जय श्री गणेश, जय सूर्य नारायण देव। आज हम सब एक अत्यंत पावन और मंगलकारी व्रत संतान सप्तमी के विषय में जानेंगे। यह व्रत विशेषकर संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। इसे आयु वृद्धि सप्तमी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत की महिमा इतनी महान है कि माता के मन में यदि अपने पुत्र और पुत्री की रक्षा का भाव हो तो वह श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करे तो संतान को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और वह निरोगी रहता है। संतान सप्तमी व्रत माँ और संतान के रिश्ते का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार संतान सप्तमी व्रत करने से संतान को मृत्यु के समान बड़े बड़े संकटों से भी मुक्ति मिलती है। इसे करने वाली माताओं को जीवन भर मानसिक शांति, आत्मविश्वास मिलता है और उनकी संतान हमेशा सुरक्षित रहती है। संतान सप्तमी के दिन मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव की उपासना करने से जीवन में अंधकार दूर होता है और संतान स्वस्थ, दीर्घायु और तेजवान होती है। संतान सप्तमी की व्रत विधि इस प्रकार है। व्रती को प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ लाल और पीले वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा स्थान पर गौरी, गणेश और सूर्य देव का चित्र और मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। कलश, नारियल, रोली, अक्षत, फूल, दीप, 7 प्रकार के अनाज और 7 पत्ते, तुलसी, बिल्वपत्र आदि, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल। कलश की स्थापना करके नारियल रखें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर गौरी माता की आराधना करें और संतान के मंगलमय जीवन की प्रार्थना करें। सूर्य देव को जल अर्पण करें। तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा रोली और अक्षत और लाल फूल डालकर अर्घ दें। धूप दीप जलाकर आरती करें और संतान सप्तमी की व्रत कथा का श्रवण करें। इस दिन व्रती को फलाहार करना चाहिए। 7 प्रकार के अनाज का परित्याग करना चाहिए। संतान की रक्षा हेतु संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। अंत में ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। डोरा लेने की प्रथा है। ये डोरा लेकर शिव और पार्वती का पूजन किया जाता है और निरंतर आयु पर्यंत, जीवन पर्यंत इस व्रत को धारण करने के लिए यह डोरा लिया जाता है और इसे हाथ में या गले में धारण किया जाता है। भोग के रूप में 7 पुए बनाए जाते हैं। 7 पुए का ही भोग लगाया जाता है और 7 पुए ही प्रसाद रूप में ग्रहण किए जाते हैं। तो अब हम कथा सुनेंगे। हवन करने का भी विधान है। बहुत पहले समय में एक राजा की रानी संतानहीन थी। उसने अनेक उपाय किए और व्रत किए, किंतु संतान सुख नहीं मिला। एक दिन वृद्धा ने कहा, तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक उस वृद्धा की बात मानी और संतान सप्तमी व्रत किया। तब उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कुछ वर्षों बाद जब संतान पर पुनः संकट पड़ा, उसका जीवन कष्ट में था, तो रानी ने
पुनः इस संतान सप्तमी व्रत को किया, तब सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उसके पुत्र की रक्षा की। इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्रत संतान की रक्षा हेतु निरंतर किया जाता है। तो ये संतान सप्तमी व्रत की कथा, महारानी के पुत्र की रक्षा। निर्धन महिला की कथा, ये संतान सप्तमी की दूसरी व्रत कथा है। एक निर्धन महिला की कई संतानें जन्म के बाद जीवित नहीं रहती थी। वह दुखी होकर एक साधु के पास गई और साधु ने कहा कि तुम संतान सप्तमी व्रत करो, यही एक उपाय है तुम्हारी संतानों की रक्षा हेतु। महिला ने श्रद्धा पूर्वक संतान सप्तमी व्रत किया और उसकी कथा सुनी। समय अनुसार नियम से पारण किया तो उसकी संतानें अब निरोगी रहने लगी और दीर्घायु को प्राप्त हुई। तो इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि व्रत श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। संतान सप्तमी पर सूर्य पूजन की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यदेव संतान की रक्षा करते हैं तथा उसे दीर्घायु प्रदान करते हैं। एक ब्राह्मण की पत्नी की संतान बार बार रोगग्रस्त हो जाती थी, तो वह गुरु महाराज के पास गई। तो गुरु महाराज ने उसे संतान सप्तमी व्रत करने की सलाह दी। उसने यह व्रत किया और सूर्यदेव की उपासना की। सूर्यदेव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, तुम्हारी संतान अब दीर्घायु और स्वस्थ रहेगी। तो इस कथा से हमें पता चलता है कि हमें निरंतर सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे हमारी संतान दीर्घायु और तेजवान होती है। राम राम, राधे राधे। संतान सप्तमी व्रत की पूर्ण कथा श्री स्वामी समर्थ नाथ के द्वारा। आज श्री संतान सप्तमी व्रत है, जिसमें माँ पार्वती, माँ गौरा और शिव जी के पूजन के साथ गणेश जी का पूजन किया जाता है और सूर्यदेव की उपासना का विशेष विधान है। तो आइए हम सब सुनते हैं श्री संतान सप्तमी व्रत की कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस के द्वारा तुम्हारे पुत्रों को मार दिया गया, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत, इस कथा का विधान विस्तार पूर्वक बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी के किनारे स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर और पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा कर रही थीं।
रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, यह सब तुम किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि यह संतान सप्तमी का व्रत कर रही हूँ और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन आदि षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब ऐसी पुनीत संतान सप्तमी व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने के लिए मन ही मन संकल्प लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों का देहांत हो गया। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में जन्म लिया, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली, भगवान शंकर और पार्वती का निरंतर ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी वह सब कुछ भूली ही रही। थोड़े समय के बाद दोनों ने अपनी देह पुनः त्याग दी। अब उनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया और विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील भाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव से विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र ही नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी, वह अब भी बनी हुई थी। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसके यहाँ गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र पैदा हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग में भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसे उस पर दया आई, किंतु इसमें किसी का कोई वश नहीं। कर्म और प्रारब्ध के लिखे लेख स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म फल को भोग रही थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ रहा था। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उस ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने का विचार कर लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ और वह चकित रह गई और इस रहस्य का पता लगाने की उसने मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई, तो रानी ने उनसे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। ऐसे तूने कौन से पुण्य दान व्रत किए जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे 3 वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी।
तुम अयोध्या में रहते थे, मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए थे और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास और शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गईं और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा। तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस संतान सप्तमी व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी कर रही हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव और भगवान को इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी ये सब भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एक मात्र यही कारण है, दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि अब भी संतान सप्तमी व्रत की विधि सहित इस व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा और संतान सप्तमी व्रत का संकल्प और रहस्य इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और वह पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत करने लगी, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख की प्राप्ति हुई और संपूर्ण सुख भोगकर रानी अंत में शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर पुण्यता की ओर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा, हे देवकी, तुम भी इस संतान सप्तमी व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत संतान सप्तमी व्रत को अवश्य करूंगी। कृपा करके आप कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाली इस संतान सप्तमी व्रत का विधान, नियम आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह व्रत शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनिए। श्री शंकर भगवान और जगदम्बा की मूर्ति की स्थापना करें। प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों और रेशम का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथों में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल करें। तदुपरांत 7 कुएं एवं यथाशक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनाकर सबको एक तांबे के पारे में भरकर उसका षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और फिर किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्य वक्ता ब्राह्मण को दान देवें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस संतान सप्तमी व्रत का पारायण करना चाहिए। हर साल शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन, हे देवकी, इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान उत्पन्न होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया था, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है
परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर और पार्वती जी की सच्ची मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब संतान सप्तमी की स्तुति। हे दया के सागर दया करो, हे दया के सागर दया करो, दया करो दास को संतान दो, दीन बंधो दीनिस प्रार्थना पर ध्यान दो। पुत्र बिन यह व्यर्थ जीवन भार सा लगता रहे, दीप जन के कल्पतार प्रभु पुत्र शिक्षा दान दो। गृहिणी घर में बिलखती रात दिन आत्मज बिन, गोदी इसकी जल्दी भर दो, पुत्र भिक्षा दान दो। पाप जन्म विघ्न बाधा सब हर लो हरे मेरे, अनेक दुष्ट कृतों की ओर मत कुछ ध्यान दो। है नहीं अवलंब मेरे सब कृपा तेरी, बिना रोते हुए के आंसुओं को पोंछ कर संतान दो। दुख सागर में पड़ा हूँ प्रभु नाविका बनो, अवलंब संतान रूपी है प्रभु जलदान दो। पापी न मुझसा अन्य होगा पाप हर, तुम सा नहीं आप अपने दास पर ही दीन बंधु ध्यान दो। संतान भिक्षा मांगता कर जोड़ विनती विगत हो, मुझ भिकारी को प्रभु अब पुत्र भिक्षा दान दो। मुझ भिकारी को प्रभु अब पुत्र भिक्षा दान दो। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। श्री गुरु दत्तोत्राय प्रणमस्तु। श्री स्वामी समर्थ मस्तु। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। बोलो माता पार्वती की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। सबको इस संतान सप्तमी की व्रत कथा पसंद आई हो, उत्तम और उचित लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर अवश्य करें। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय।